वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 मई 2022 और 28 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है? तो अभी जैक डॉर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं जैक डॉर्सी। ये ट्विटर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लेकिन अब इन्होंने ट्विटर के निदेशक मंडल के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। और अब ट्विटर की मेजॉरिटी ऑफ शेयर एलॉन मस्क के पास है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव हुआ कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही पियाली बसाक, और ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? तो अभी बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसी जून में 15 जून से 21 जून तक बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। वैसे ये बांग्लादेश की 6ठी जनगणना है, लेकिन ये पहली डिजिटल जनगणना है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद है। आपने बिम्स्टेक का नाम सुना होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्साइज होती है। इस बार ये मेघालय में हुई थी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है
इसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत सोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सत सोनी ये एक वयोवृद्ध पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सत सोनी, वैसे इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी आक्रमण की वजह से 1944 में ये पंजाब आ गए और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी भी लिखी और जीवनी का शीर्षक क्या था? फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। क्या था टाइटल? फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो अभी छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। CFR अधिकार ये एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों में से एक हैं। तो इनको मान्यता देने वाला अब दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। पहला कौन सा बना था? उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की। छत्तीसगढ़ में कारेंग घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने यह उपन्यास लिखा था टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं गीतांजलि श्री। अच्छा, ये हिंदी में लिखा गया था लेकिन हिंदी से अनुवादित होकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिनेमा में इनके योगदान की वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर। इन्होंने अभी 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन्होंने 8.31 मीटर की लॉन्ग जंप लगा के एक गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अभी तुर्की टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टर्की फर्स्ट नंबर पे है। टर्की ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे है आयरलैंड। आयरलैंड ने 2 मेडल जीते हैं। और थर्ड नंबर पे है कनाडा। कनाडा ने भी 2 मेडल जीते हैं। अब माइंड में क्लिक किया कि आयरलैंड और कनाडा दोनों ने 2-2 मेडल जीते, फिर ये सेकंड और थर्ड पे कैसे है? तो आयरलैंड ने जो 2 मेडल जीते हैं उसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है, लेकिन कनाडा ने जो 2 मेडल जीते हैं उसमें 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। तो आयरलैंड के पास गोल्ड है, इसलिए आयरलैंड दूसरे नंबर पे है। अब टर्की फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयप एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया है?
तो अभी डॉक्टर बेसु करियप्पा को अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डॉक्टर बेसु करियप्पा ये कौन है? तो ये सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। एक नाम ये लिखा है नरेश कुमार, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी कॉइनबेस फॉर्च्यून 500 में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में टॉप पे कौन है? लगातार 10वीं बार वॉलमार्ट टॉप पर है। वॉलमार्ट टॉप पे है, सेकंड पे है अमेजन और थर्ड पे है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की MUFG बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है? तो MUFG बैंक ये जापान की बैंक है और अभी इसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माइंड में क्लिक किया कि ये गिफ्ट सिटी कौन सी सिटी है? तो गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। इसमें शाखा खोलने की परमिशन अभी जापान की MUFG बैंक को मिली है। अब जापान तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो अभी पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, ये मनाया गया। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना कली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्के मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। स्नेहर पॉरिस योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा था और बिहार लास्ट नंबर पे था। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।